आज हम DFCCL के जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका पार्ट 7 करेंगे। ये NTPC CBD2 और DFCCL RRC ग्रुप डी के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको हमेशा मैं पहला क्वेश्चन यहाँ से बताता हूँ। ये जो मैप है इसमें चार मेट्रो सिटी है उनको जोड़ता है। तो वो चार मेट्रो सिटी कौन सी है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि PM ने एक जो ऑपरेशनल क्षेत्र है उसको इनोग्रेट किया था, वो कौन सा है? न्यू भागपुर से लेके न्यू खुर्जा। ठीक है, न्यू भागपुर से लेके न्यू खुर्जा तक का ये कौन से क्षेत्र का है? ईस्टर्न का। ठीक है, और वेस्टर्न की बात करेंगे हम तो रेवाड़ी से लेके मदार तक का क्षेत्र है। रेवाड़ी से लेके मदार तक का क्षेत्र है। ठीक है, आपको ये थोड़े से नाम याद रखना पड़ेंगे। आप अगर माइंड में रहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। जैसे कि रेवाड़ी हो गया, मदार हो गया, पालनपुर हो गया। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा करके एक एक दो नाम याद रहेंगे तो आपको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये कौन सा क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम चलो एक क्वेश्चन यहाँ से बताते हैं। पेन ये वाला। ठीक है, आपको ये बताना है कि BBB मॉडल पे कौन सा वाला क्षेत्र, मतलब जो कौन सा एरिया बन रहा है हमारा यहाँ का। मैंने आपको बताया है पहले। ठीक है, इसमें आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है, सबसे लंबी सीमा कौन से राज्य की है, ये आपको बताना है। जैसे कि दिख रहा होगा आपको गुजरात की बात करेंगे हम, तो गुजरात के बाद जो सीमा है सबसे ज़्यादा लंबी वो है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे हम सीधा। IRCTC ने निम्नलिखित में किस बैंक के साथ मिलकर जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत रेल यात्रियों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? एक्सिस बैंक, SBI, PNB और HDFC। इसका जो आंसर है वो है SBI। SBI के बारे में बात करें हम तो SBI की स्थापना 1955 में होती है। दिनेश कुमार खारा इसके हेड है। दिनेश कुमार खारा इसके हेड है। योनो इनका एक ऐप है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। योनो मतलब यू ओनली नीड वन। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। PNB VRS देने वाला पहला बैंक है भारत का। ठीक है, VRS तो सभी को पता होगा। HDFC बैंक जो है ये प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। इसका जो हेडक्वार्टर ये है मुंबई में। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में, और इसके हेड कौन है वो भी आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक अपने सभी परिचालन कार्यों के लिए ऊर्जा के संबंध में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हो जाएगा? 2022, 2030, 2025, 2023। इसका जो आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर वो है 2030। 2030 तक ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हो जाएगा। इसके अलावा 2022 की बात करें तो किसानों की आय को दुगना करना है। किसानों की आय को दुगना 2022 तक। इसके अलावा 2025 में टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा, मतलब टीबी मुक्त करना है भारत को 2025 तक। 2024 तक हर घर जल पहुंचाना है। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है गोवा। हर घर जल वाला पहला राज्य है गोवा। गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। ठीक है, और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था ये आपको बताना है। अभी इसका भी रिसेंटली डे निकला है। ठीक है, गोवा को किससे मुक्ति मिली थी? पुर्तगालियों से। किससे? पुर्तगालियों से। ठीक है, सबसे पहले गोवा को गुलाम बनाया जाता है और सबसे एंड में गोवा को छोड़ा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। किस प्रकार के रेलवे क्रॉसिंग को वी क्रॉसिंग के नाम से भी जाना जाता है? मैं आपको बता देता हूँ बना के। ये कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा ये न्यून कोण है और ये अधिक कोण है। जो वी प्रकार का क्रॉसिंग होता है वो न्यून कोण होता है और के प्रकार का जो क्रॉसिंग होता है वो अधिक कोण होता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसने कौन सा पूछा है? वी प्रकार का तो न्यून कोण हो जाएगा, और के प्रकार का पूछा जाए आपसे तो अधिक कोण हो जाएगा। और डायमंड के बारे में बात करें आप तो ये जो बीच में आपको दिख रहा होगा बनते हुए, जैसे मैं आपको एक अलग पेन से दिखाता हूँ। ये देखिए डायमंड बन रहा है बीच में। इसको आप इसे
प्रोडक्ट करके देखेंगे तो ये डायमंड बन रहा है, ठीक है। तो ये डायमंड क्रॉसिंग इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीबीआई के निदेशक के रूप में, मतलब सीबीआई के डीजी किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सीबीआई की स्थापना 1942 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में, ठीक है। इससे पहले जो सीबीआई के निदेशक थे वो ऋषि कुमार शुक्ला थे। कौन थे? ऋषि कुमार शुक्ला। इनके स्थान पर कौन अपॉइंट हुए हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। कौन अपॉइंट हुए हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। सुनील शर्मा कौन है? रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष। तरुण बजाज कौन है? राजस्व सचिव है अभी, ठीक है। और सुभाष कुमार जो है वो ओएनजीसी के हेड हैं, ओएनजीसी के हेड है। ओएनजीसी का स्थापना 1956 में होती है और ओएनजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिलती है। चलो इसी बात पे बता दीजिए, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है अभी, और आरपीएफ के महानिदेशक कौन है। वैसे आरपीएफ के मैं बता देता हूँ आपको, आरपीएफ के अरुण कुमार है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य सभा की 74वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना है। डॉक्टर टेड्रोस, कैलाश सत्यार्थी, डॉक्टर हर्षवर्धन या बलबीर सिंह सीनियर। इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। बात कर लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, WHO। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं और जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ये उपाध्यक्ष हैं काय में, WHO में, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं अपन। इसके अलावा 2 ऑप्शन की ओर है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कैलाश सत्यार्थी जो है 2014 में इनको भारत रत्न मिलता है, और इनको एक और कौन सा भारत रत्न नहीं, सॉरी, नोबेल पुरस्कार मिलता है बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, ठीक है। बलबीर सिंह हॉकी के प्लेयर हैं। कौन से? हॉकी के प्लेयर हैं। चलो आपको ये बताना है कि जो रणजी है उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर कौन है और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर कौन है, ये आपका नाम बताना है, आपको नाम बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सैनिटरी प्लेट उपलब्ध कराने वाला पहला रेलवे स्टेशन, तिनसुकिया, भोपाल, जयपुर या बेंगलोर। इसका तिनसुकिया के बारे में आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था, ये भारत का सबसे पूर्वी रेलवे स्टेशन है, ठीक है। सबसे पूर्वी रेलवे स्टेशन भोपाल रेलवे स्टेशन, जो सैनिटरी प्लेट उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। और भोपाल मेट्रो का नाम क्या है? भोपाल मेट्रो जो प्रस्तावित है अभी, इसका नाम क्या है? राजा भोज मेट्रो। क्या है? राजा भोज मेट्रो। यहाँ पे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों का शहर या झीलों की नगरी उदयपुर को भी कहा जाता है, ठीक है। भोपाल को राजा भोज की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जयपुर की बात करें तो सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन, जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिटी में कब शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, 2 फरवरी को शामिल किया गया था, ठीक है। और कौन सी सिटी शामिल है? एक है अहमदाबाद। अहमदाबाद में सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम क्या है, जो भी नाम बदला गया है, ठीक है। इसके अलावा बेंगलुरु की बात करेंगे तो बगीचों का शहर, अपना खुद का लोगो जारी करने वाला शहर, सिलिकॉन वैली भारत का। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन जो है, इन्होंने वाईफाई दिया था, फ्री वाईफाई पहली बार जो दिया था वो यहीं पे दिया गया था 2014 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत। 2014 में रेलवे मिनिस्टर कौन थे? सदानंद गौड़ा, ठीक है। रेलटेल का जो फ्री वाईफाई मिलता है उसके तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8, 12, 24 या 22। जो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल जो अनुसूचियाँ हैं वो है 12, और जब भारत का संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। तो आपको मैं इन अनुसूचियों के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ हमें स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। पहली अनुसूची जो है, पहली अनुसूची हमें भारत राज्यों का संघ ये बताती है। दूसरी अनुसूची हमें वेतन के बारे में बताती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह को कितना वेतन मिलेगा। तीसरी जो अनुसूची है वो हमें शपथ के बारे में बताती है, मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है।
वैसे आप ये बता सकते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा और वो अपना जो इस्तीफा है वो किससे देंगे, ठीक है। चौथी अनुसूची किसके बारे में, राज्यसभा की सीटों का वितरण के बारे में बताती है, राज्यसभा की सीटों के वितरण के बारे में, कि सीटों के वितरण के बारे में बताती है, ठीक है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजाति और जाति से संबंधित है। छठी अनुसूची की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, छठी, सातवीं, आठवीं। छठी अनुसूची जो हमें बताती है कि जो जनजाति वाले राज्य हैं वहाँ पे प्रशासन किस टाइप से करना है। इसके लिए आपको 4 राज्यों के नाम याद रखना है, उसका ट्रिक बता देता हूँ मैं। ममता, MATA, ममता। मिज़ोरम, याद रख सकते हैं आप, मिज़ोरम। मेघालय, त्रिपुरा और असम, ठीक है। ये आप 4 राज्य हैं जो छठी अनुसूची में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, सॉरी, अनुसूची नंबर 7 की बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है। और अनुसूची 8 में भाषा के बारे में बताया गया है। हमारा संविधान जब बना था तब 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। मैं इनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, याद भी करवा दूंगा, ठीक है, तरीके से। 9वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। 9वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो यहाँ तक तो ये हमारे संविधान में थी, लेकिन अब जैसे जैसे संविधान संशोधन होते हैं वैसे वैसे अनुसूचियाँ एडेड होती जाती है। ये जो 9वीं अनुसूची है ये 1951 में बनी थी। कौन सी काय से संबंधित है, ये भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। 10वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो ये दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। 52वां अनुसंधान संशोधन है, 52वां संशोधन है, और कब होता है, 1985 में होता है, ठीक है, 1985 में। ये NTPC में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और 11वीं अनुसूची की बात करें अपन, 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। कैसे, पंचायती राज से संबंधित है। कौन सा अनुसंधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है, 73वां। और इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ठीक है। वो 1993 में हुआ था। 12वीं अनुसूची की बात करें, 12वीं अनुसूची ये भी 1993 में आई थी। 74वां संविधान संशोधन है और इसमें 18 विषय हैं। और ये पंचायती राज से संबंध, ये मतलब जो स्थानीय शासन है उससे संबंधित है, मतलब जहाँ पंचायत वगैरह होती है, कौन सी, नगर पालिका और बड़ी सिटी में जो होती है उसमें प्रशासन किस टाइप से करना है, ये उससे संबंधित है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ताकि आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या भगत सिंह। सभी को इसका आंसर पता होगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो इनके समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, जो भी NTPC में पूछा गया है, NTPC में पूछा है, जो आपको हिंट बता देता हूँ मैं। ये 1894 की बात है। इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे की थी, नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे की थी, नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे की थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी। महात्मा गांधी 1931 में गांधी इरविन समझौता करते हैं और 1931 में ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, दांडी मार्च के बारे में आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, थोड़ा जानकारी मुझे दें। दांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है। इनके 79 समर्थक थे, 79 समर्थक, और ये 24 दिन की पैदल यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हो गया था, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। काहे के लिए चलाया था ये, नमक कानून के विरोध में, ठीक है। गांधी जी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, वो कौन से, 1924 बेलगांव अधिवेशन,
बेलगांव अधिवेशन। गांव में एकमात्र जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन। अच्छा, आपको बताना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। कब? 1917 में कोलकाता अधिवेशन में बनती है। और बात की जाए कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 1925 में 1925 में कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। कहाँ पे? कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। ये गंगा नदी के किनारे सबसे गंदा शहर है कौन सा? कानपुर। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वो है वाराणसी, ठीक है। वाराणसी से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी सांसद है। राहुल गांधी कहाँ सांसद है? वायनाड। और राजनाथ सिंह लखनऊ, ठीक है। लखनऊ कौन सी नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे स्थित है। दिल्ली कौन सी नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी किनारे स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए सारी चीज़। बात करते हैं अपन राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ी सी। ये रह गए हमारे, इनके ऊपर डिस्कशन चल रहा था, मैं कहीं और चला गया था। इन्होंने आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। इन्होंने आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। इसके अलावा महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पे की थी? और जब ये पहली बार वापस जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे तो इन्होंने सबसे पहला भाषण कहाँ पे दिया था, ये आपको बताना है। ये एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, ठीक है। वैसे इसकी थोड़ी हिंट मैं दे देता हूँ आपको। इन्होंने बीएचयू में पहला भाषण दिया था, ठीक है। बीएचयू की स्थापना किसने की और कब हुई, ये आपको बताना है। बात भगत सिंह की कर लेते हैं। शहीद भगत सिंह, इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया। इनकलाब जिंदाबाद। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई, 1931 को। और इन्होंने 1926 में, कब? 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी, ठीक है। इतना आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। चलो 1913 में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये बताना है आपको। और कहाँ पे की थी, ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने? लाला हरदयाल ने की थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, ये आपको बताना है कमेंट करके। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन जो है हमारा, यूवी किरणों के द्वारा मेट्रो को सैनिटाइज करने वाला देश का पहला मेट्रो कौन सा है? ये न्यूयॉर्क से, इससे पहले ये जो यूज़ किया गया है ये न्यूयॉर्क में किया जा चुका है, ठीक है। अब भारत में पहली बार यूज़ किया है, तो भारत का कौन सा मेट्रो स्टेशन है जिसने यूज़ किया है? दिल्ली मेट्रो की बात करें तो ये रीवा जो सोलर प्लांट है, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। रीवा को सफ़ेद शहरों की भूमि कहा जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जहाँ से विद्युत ले रहा है। कोलकाता मेट्रो की बात करें तो ये 1984 में बना था, मतलब जो पहला मेट्रो था। लखनऊ मेट्रो यूवी किरणों के द्वारा मेट्रो को सैनिटाइज करने वाला पहला मेट्रो है, ठीक है। और दिल्ली मेट्रो के बारे में आपको एक बात और पता होना चाहिए, ये देश का सबसे लंबा मेट्रो है, ठीक है। इससे जो अभी मैंने आपको पहले वीडियो की स्टार्टिंग बताया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। डायमंड चतुर्भुज एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे की एक परियोजना है। इसमें शामिल 4 मेट्रो शहरों में से निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं है? 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए, मैं यहाँ काट के मैं आपको ऑप्शन कर देता हूँ। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। तो इसमें सभी को पता होगा, मैंने आपको याद करवा दिया, वैसे हर वीडियो में आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ। हैदराबाद। कौन कौन से 4 शहर हैं आप ऐसे बना के याद रख सकते हैं? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ठीक है। 4 शहर हैं। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो है वो 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा बाद में मिलाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और आपको क्या पता होना चाहिए? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं, ठीक है। मुंबई के बारे में बात करें, मुंबई 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, 7 टापुओं का शहर। दिल्ली को 1911 में राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया, ठीक है। मतलब राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित की गई, इतना आपको पता होना चाहिए। हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहते हैं। कौन सा? मोतियों का शहर, इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको वैसे भी याद हो जाएगी। आरटीआर का फुल फॉर्म क्या है? रेडी टू रन, रेडी टू रैन, रेडी टू रेडी,
या रेडी टू रेस। इसका जो पता आंसर है वो है रेडी टू रन। इसके अलावा मैं आपको एक फॉर्म बताता हूँ, PNR। PNR नंबर जब सभी को पता होगा, इसका फुल फॉर्म आप मुझे बता दीजिए। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इसका फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इतना आपको पता होना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको वो फुल फॉर्म बताए थे, आप उनको कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेलवे स्लीपर कोच में बर्थ होते हैं, कितने होते हैं? 72, 70, 83 या 75? वैसे इसका आंसर सभी को पता होगा, 72 बर्थ होते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि ICF इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वैसे इसका आंसर मैं बता दूँ, चेन्नई पेरम्बूर में इसका हेडक्वार्टर है। 1955 में ये बनी थी। ठीक है, ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कोच बनाने वाली फैक्ट्री है। बौद्धों के सारे स्थलों के लिए चलने वाली ट्रेन का नाम बताना। मतलब जो बौद्ध के सारे जो स्थल हैं, मतलब लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर वगैरह वगैरह, इन सभी स्थानों पर चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है, ये आपको बताना है। बुद्ध सर्किट एक्सप्रेस, गौतम एक्सप्रेस, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, ये इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो है महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। ये कौन चलाता है इसे? IRCTC। IRCTC की स्थापना कब होती है? 1999 में। ठीक है, इसके हेड कौन है? महेंद्र प्रताप। 2008 में मिनी रत्न कंपनी बनती है। इसकी टैगलाइन क्या है ये बताना है आपको। मैंने आपको उसकी टैगलाइन 2 बार बताई है, याद हो गई वैसे तब तो। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। मार्स गैस में मुख्यतः होती है ब्यूटेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनमें से कोई नहीं। जो मार्स गैस है इसमें 70% मीथेन होती है। ठीक है, क्या होती है? मीथेन। इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। ब्यूटेन की बात करें तो ये LPG में पाई जाती है, और इथाइल मरकेप्टन जो होती है, जिसके कारण LPG में मिथाइल मरकेप्टन, जिसके कारण LPG में बदबू आती है, वो उसके कारण आती है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड पर, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कहते हैं शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस पाई जाती है ये आपको बताना है। मतलब CNG में कौन सी गैस रहती है ये आपको बताना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, पारंपरिक रूप से महिलाओं को किस श्रेणी में नौकरी दी जाती है? पर्पल कॉलर जॉब, रेड कॉलर, वाइट कॉलर या फिर पिंक कॉलर? वैसे इसका ऑप्शन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कलर से। इसका जो आंसर है वो है पिंक कॉलर जॉब। इसको याद रखने का तरीका भी वैसे ही कि पिंक कलर की जो चीज़ें होती है वो महिलाओं को ज़्यादा पसंद होती है, तो पिंक कलर जॉब है वो महिलाओं के लिए। ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नहीं, चलो एक काम करते हैं, इसमें जो 2 जॉब और है वो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। वाइट कलर जॉब जो है, वाइट कलर जॉब जिसको बोलते हैं आपको पता है? जो प्रोफेशनल जॉब होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब होती है। कौन सी? प्रोफेशनल। जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब होती है, जो डेस्क पर बैठ के की जाती है, वो वाइट कलर जॉब में आती है। ठीक है, और एक और होती है ब्लू कलर जॉब। कौन सी? ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है, ब्लू कलर जॉब कौन सी होती है? जिसमें श्रमिक वाला काम होता है। ठीक है, शारीरिक परिश्रम वगैरह जो होता है वो। तीनों जॉब के बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये जो बचे वो 2 ऑप्शन है, पर्पल और रेड, ऐसे कोई कलर की जॉब नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन रख दिए गए थे। वाटर गैस किन 2 गैसों का मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, HCl + HNO3 और H2CH4 + कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, वाटर गैस, वाटर मतलब आप इस तरीके से याद रखते हैं कि जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, मतलब वाटर होने के लिए क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये हो गया आपको याद। वैसे भी हाइड्रोजन होगा वहीं पे वाटर होगा, क्योंकि वाटर का सूत्र H2 होता है। ठीक है, तरीका याद रखने का। CO2 + N2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड + नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। HCl + HNO3 इसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं? एक्वा
रेजिया, एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का जो मिश्रण होता है वो किस अनुपात में होता है, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, मतलब कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसमें जो रेशो होता है ये होता है, देखो इसमें याद रखने का तरीका है, कंफ्यूज करता है एग्जाम में, कभी HCl को आगे दे देगा, कभी HNO3 को आगे दे देगा, तो आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। इसमें 3 है, मतलब अगर इसमें 3 है तो इसमें एक आएगा, और इसमें 3 नहीं है तो इसमें 3 आएगा, ठीक है। मतलब जिसमें 3 है उसमें 1, और जिसमें 1 है उसमें 3, उल्टा मतलब हो गया याद। अगर पूछे HCl और HNO3 का रेशो क्या होगा तो 3:1, और HNO3 और HCl का रेशो पूछे तो 1:3। याद रखने का तरीका आपको मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोबेरेनर, न्यूलैंड, मेंडलीव या मोसले? डोबेरेनर ने त्रिक नियम दिया था, आपको पता होगा, ट्रायड जिसमें बोलते हैं, 80-20-9 में दिया था, इतना आपको पता होना चाहिए। उस एक ट्रायड भी आपको याद होना चाहिए, जो पहला ट्रायड है ये ALP में पूछा जा चुका है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ट्रायड था ये। इनके अकॉर्डिंग लिथियम और जो पोटेशियम है इनका जो वेट है, मतलब परमाणु भार है, वो सोडियम के परमाणु भार के बराबर होगा, मतलब एवरेज का जो परमाणु भार है वो सोडियम के परमाणु भार के बराबर होगा, ठीक है। न्यूलैंड की बात करें तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। कौन सा? अष्टक नियम दिया था। इनके अकॉर्डिंग हर 8वां तत्व पहले तत्व से समांतर रखेगा, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। मेंडलीफ ने जो सारणी बनाई थी वो परमाणु भार के आधार पर सजाई थी, परमाणु भार के आधार पर सजाई थी। इन्हीं के बेस पे मोसले ने जो सारणी बनाई थी वो परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाई थी, परमाणु क्रमांक के आधार पर। ये आधुनिक आवर्त सारणी के पिताजी कहे जाते हैं, जनक, पिता जिसको बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कंडरा या टेंडन किसे आपस में जोड़ता है? इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला था, आप देख सकते हैं उससे भी। ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो डालेंगे ताकि आपको याद हो जाए, चीज़ें आपको परेशान ना करें, ठीक है। तो टेंडन वैसे मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, BB लाल और MBT। आपको ट्रिक पता होगी, जैसे अगर आपने वीडियो इससे पहले देख लिया तो BB लाल मतलब होता है बोन से, बोन को कौन जोड़ता है? लिंगामेंट, ठीक है, बोन से बोन को कौन जोड़ता है? लिंगामेंट। और MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, मसल को बोन से कौन जोड़ता है? वो जोड़ता है टेंडन, ठीक है। अब आपको पता लिया होगा इसका आंसर। बोन को बोन से कौन जोड़ रहा है? BB लाल, यानी ये इसको इसका तो आंसर हो जाएगा लिंगामेंट। MBT पेशी को हड्डी से नहीं, हड्डी को पेशी से, क्या पेशी को हड्डी से। मसूल को बोन से कौन जोड़ता है? वो है, देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दे रखेंगे इसने, पेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? MBT, तरीका है आपको याद रखने का। मसल को बोन से कौन जोड़ रहा है? टेंडन, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। चलो आपको बताना है कि हमारा जो तरल संयोजी ऊतक है ये कौन सा है, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ एंड करते हैं।